बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के सारे फैक्ट। आखिरकार वो वीडियो आएगी ही, तो इस वीडियो में ग्रेविटी के A to Z फैक्ट को हम लेकर आए हैं। और इसमें पहला फैक्ट है कि धरती पर भी क्या ग्रेविटी जीरो हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, धरती पर भी ग्रेविटी जीरो हो सकती है। कहाँ पर होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये हम बताने वाले हैं। धरती के केंद्र पर यानी कि सेंटर पर ग्रेविटी का मान शून्य हो जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है। अगला फैक्ट है कि यदि हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी में क्या अंतर आता है। दोस्तों, हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, और वो अंतर होता है कि ग्रेविटी पहले की तुलना में, यानी कि धरती पर रहने की तुलना में ग्रेविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और ग्रेविटी जब कम हो जाती है तो हमारा वजन भी हमको कम महसूस होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमारा जो वजन है वो ग्रेविटी पर निर्भर करता है। यदि ग्रेविटी कम होगी तो हमारा वजन कम महसूस होगा, और ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो हमें अपना वजन बहुत ही अधिक लगेगा। अच्छा, ऊपर से नीचे आएंगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, यानी कि हमको अपना वजन अधिक लगेगा। नंबर 3, यदि हम किसी गुफा में यानी कि धरती की गहराई में जाएं तो ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, आप कहेंगे कि जब हम ऊपर से आए थे तो ग्रेविटी बढ़ी थी, और हम नीचे जाएंगे तो ग्रेविटी और बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ग्रेविटी और घट जाती है। वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि सबसे अधिक ग्रेविटी हमारी धरातल पर ही होती है। अच्छा, 4, यदि हम पहाड़ से और सीधे ही गुफा में जाएं तो क्या होगा। दोस्तों, हमने बताया है कि पहाड़ से जब हम धरातल पर आएंगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी, और जब धरातल से गुफा में जाएंगे तो ग्रेविटी घटेगी। यानी कि पहाड़ से जब हम किसी गुफा में जाएंगे तो पहले हमारी ग्रेविटी बढ़ेगी और फिर घटेगी, यानी कि पहले हमको वजन अधिक लगेगा, फिर कम लगेगा। फैक्ट नंबर 5 कि धरातल पर भी कौन से स्थान पर ग्रेविटी सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, ग्रेविटी सर्वाधिक 2 स्थानों पर होती है। वो है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ग्रेविटी सर्वाधिक होती है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर हमें अपना वजन अधिक महसूस होगा। धरातल पर भी ग्रेविटी सबसे कम कहाँ पर होती है, तो वो होती है भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा पर ग्रेविटी कम होती है। यानी कि हमको हमारा वजन सामान्य की तुलना में भूमध्य रेखा पर कम लगेगा। ये जो वजन बता रहा हूँ ये केवल हमको महसूस ही होंगे, लेकिन ये वास्तव में हमारा वजन कम और ज़्यादा नहीं हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि यदि हम ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर आए तो ग्रेविटी में क्या अंतर आएगा और हमारे वजन में क्या अंतर आएगा। चलो सोचो। चलो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ उसका आंसर। तो जब हम किसी भी ध्रुव से भूमध्य रेखा पर आएंगे तो हमारी ग्रेविटी घटेगी, यानी कि हमारा वजन घटेगा। यदि हम एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जाएंगे तो क्या होगा। यदि हम एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर जाएंगे तो हमें अपना वजन पहले कम लगेगा, फिर ज़्यादा लगेगा। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव पर आएंगे तो बीच में भूमध्य रेखा भी पड़ेगी, वो हमारे वजन को कम और ज़्यादा कर देगी, यानी कि ग्रेविटी को भी कम और ज़्यादा कर देगी। हमारा वजन कम और ज़्यादा हो रहा है तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारा वजन जीरो भी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारा वजन जीरो भी महसूस हो सकता है। वो कब होगा? वो जब होगा जब हम गिर जाएंगे तो हमारा वजन हमको जीरो महसूस लगेगा, यानी कि हम किसी ऊंचाई पर से कूदें तो हमको अपना वजन जीरो लगता है। नहीं मानती है तो प्रैक्टिकल कर लो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।